शांति, मनोबल एवं मनसा सेवा, इसमें हम याद और याद की शक्ति पर अध्ययन कर रहे हैं। यथार्थ याद का अर्थ एवं व्याख्या। नंबर 1, यथार्थ याद अथवा पावरफुल याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न। यथार्थ याद एक्यूरेट आत्मा का परिचय हो और परमात्मा की श्रीमत हो, और हम जैसी श्रीमत मिली है वैसा ही उसको अपने जीवन में ला रहे हैं, उसको अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। तब बनेगी वो पावरफुल याद, और जिससे हम सर्वशक्तियों से संपन्न बन जाएंगे। ये बाबा ने 20 दिसंबर 1992 को समझाया। नंबर 2, साधना अर्थात शक्तिशाली याद। निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना का मतलब है, पुरुषार्थ करने का मतलब है शक्तिशाली याद। किया भी फिर कमजोर क्यों? निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध अर्थात निरंतर बाबा की श्रीमत पर चलते चले। स्वीकार कर लिया, जो बाबा कहेगा मुझे वही करना है। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ बैठ जाए। शरीर बल यहां बैठा है और मन एक तरफ, बुद्धि दूसरी तरफ जा रही है, दिल में कुछ और चल रहा है। इसको साधना या शक्तिशाली याद नहीं कहते। मन, बुद्धि, दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहें। एक मन, बुद्धि, दिल और शरीर, ये चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहें। ये है यथार्थ साधना, जो बाबा ने 25 मार्च 1990 को समझाया। नंबर 3, याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, हमारे अवगुणों को, हमारी बुराइयों को, हमारी कमियों को परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरी तरफ खुशी और हल्केपन का भी अनुभव कराती है, क्योंकि विकारों का जो बोझ था वो सारा खत्म हो जाता है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। ये बाबा ने 31 दिसंबर 1991 को समझाया। नंबर 4, याद क्या है? शांति की शक्ति है ना। योग में जब बैठते हो तो क्या अनुभव करते हो? शांति का। संकल्प भी जब शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प, बाप और आप, इसी को ही योग कहते हैं। अगर और भी संकल्प चलते रहेंगे तो उसको योग नहीं कहेंगे, ज्ञान का मनन कहेंगे। तो जब पावरफुल योग में बैठते हो तो संकल्प भी शांत हो जाते हैं, सिवाय एक बाप और आप, बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाते हैं। जैसे अनुभव है ना, जैसे अनुभव है ना,
बाबा कितनी अच्छी तरह समझाते, पावरफुल योग में बैठते हो तो संकल्प भी क्या हो जाते हैं, शांत। सिवाय एक बाप और आप, बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय सब संकल्प समा जाते, अर्थात मर्ज हो जाते हैं, कोई संकल्प नहीं आता। ऐसे अनुभव है ना। ये बाबा ने 15 नवंबर 1989 को समझाया। नंबर 5, याद अर्थात बाप समान। स्वयं के स्वमान की भी याद, स्वयं के स्वमान की भी याद। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की भी याद रहती है। अगर स्वमान में नहीं रहते, स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। स्वमान अर्थात बाप समान, संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान। जब तक स्वमान को संपूर्ण रूप से अपने में धारण नहीं किया तब तक बाप समान नहीं बन सकते। ये बाबा ने 23 अक्टूबर 1999 को समझाया। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।